हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी बड़ों का छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को के सामने आ, आ, रामचरितमानस विरचित तुलसीदास विरचित उत्तरकांड की एक प्रकरण के बारे में आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आप विधिवत उसके सुनिए और माया का जाल इस संसार में किस प्रकार से व्याप्त होता है उसके बारे में दोस्तों एक भाव हैं जो भगवान शिव जी द्वारा पार्वती को कहे गए हैं। और तब काकभूषणी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बात किस प्रकार हुई और पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर अंदर ही अंदर कैसे बोले, उन्होंने अपनी वाणी को किस प्रकार कहा और पार्वती को धन्य का रूप किस प्रकार दिया। यह जो है यह प्रकरण रामचरितमानस में विद्यमान है दोस्तों। तब शिव जी कहते हैं पार्वती से, धन्य सती पावनमति तोरी, रघुवर चरण प्रीत नहीं धोरी। सुनाऊं परम प्रतीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक ब्रह्मनाश। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। और जब अब परम पवित्र इतिहास सुनो और जिसे सुनते ही सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाएगा। यानी भ्रम, हमारे जीवन में भ्रम के बारे में मैं बताना चाहता था। तो भगवान शिव जी पार्वती को किस प्रकार, पार्वती गौरा जी को किस प्रकार से समझाते हैं उसका प्रकरण इसमें है। उपजयी राम चरण विश्वासा, बहुविधि पर नर विनति प्रकाशा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। यानी जिनके चरणों में भगवान रामचंद्र जी के चरणों में जिनका अपार विश्वास हो जाता है वह इस भवसागर की समुद्र से पार हो जाते हैं। और पार्वती जी को समझा रहे हैं, ऐसे हूँ प्रश्न विहंग पति की नहीं, काम सन जाय सो सब सादर कहियूँ, सुनाऊँ वहाँ मन लाए सियावर राम। यानी पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषणी जी, गरुड़ जी जो थे बहुत ही होशियार थे और काकभूषणी जी भी वह भी भगवान की बहुत ही भक्त थे, गरुड़ जी भी भक्त थे। तो वे प्राय ऐसा ही प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदरपूर्वक कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। यानी इसी प्रकार का उन्होंने प्रसंग कहा था। गरुड़ और काकभूषणी के ज्ञान के बारे में भी यहाँ पर चर्चा है दोस्तों। मैं तब शिव जी कहते हैं, मैं जिमी कथा सुनी बहुमोचन, सो प्रसंग सब समुद्रोचन। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। यानी मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु की छुड़ाने वाली कथा सुनी, गरुड़ और काकभूषणी के बीच में इस प्रकार की चर्चा हुई थी इससे पहले, तो वह कथा सुनी। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती हुआ था। ये सब जानते हैं। दक्ष ने घोष तपस्या की और दक्ष की तपस्या में जब पार्वती को बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, तो पार्वती और शिव जी की वहाँ अवहेलना हो रही थी, उनका मान सम्मान नहीं हो रहा था। तब पार्वती ने अपने पति का अपमान सुन करके अपने पिताजी को के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और जो है वह सती होकर के उस में जल गई। और जो दक्ष थे उनको असंभव हो गया और उनका जो घमंड था वह घमंड टूट गया, क्योंकि वह भगवान शिव जी के ऊपर उनको आस्था नहीं थी, वह भगवान शिव जी को नहीं समझते थे। तब सती को भगवान शिव जी ने कहा कि तुम दक्ष के यज्ञ के बाद सती हो गई थी, तब तुम्हारा नाम अग्नि में तुमने अपने को वह कर दिया, अपने को निछावर कर दिया, तो तभी से तुम्हारा नाम, आपका नाम सती पड़ा है। मैं जिमी कथा सुनी बहुमोचन,
सो प्रसंग सुन मुख सुलोचन प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा सती नाम तब रहा। यानी मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था और तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भाव पमाना तुम ऐसी क्रोध तजी अवतार था। मम अनुचरण्य कीन मख भंगा जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों और यज्ञ विध्वंस कर दिया था। मेरे जो सेवक थे उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। यानी सती जी को मालूम है उसी माया मोह के चक्कर में जो इंसान आता है उसकी यही दशा होती है और घमंड जिसको होता है उसकी यही दशा होती है। तब अति सोच भयो मन मोरे दुखी भयो वियोग प्रेतोरे सुंदर बनगिरी सदित लागा कौतुक देखत फिरों विरागा। तब मेरे मन में सोच हुआ और हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया और मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक देखता रहता था। यानी अनेक प्रकार के इस प्रकार के कौतुक देखता रहता था क्योंकि मैं विरह की अग्नि में डूबा हुआ था। गिरी तब गिरी सुमेर उत्तर दिश दूरी नील शैल तब सुंदर भूरी ता सुपनंग मई शिखर सुहाई चारी चार मोरे मन भाई। यानी सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है और उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तब उन्होंने कहा जिन तीन पर एक बिटव विशाला बड़बी पर पाखरी रसाला शैलो परिसर सुंदर सोहा मनीषोपान देख मनमोहा। यानी उन शिखरों में एक एक कर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है और पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है। उसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। तब वो कहते हैं शीतल अमल मधुर जलाओ जलज विपुल बहुरंग पूजत काल रऊ हंस गन गुंजत मंजुल रंग। यानी उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगी बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसराज दोस्तों कमल जो है वह जल में ही खिलता है, जल में ही होता है कमल। हंसगण मधुर खर के बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। यानी वह बिल्कुल प्रकृति की छटा का भी वर्णन कर रहे हैं। तेई गिरी रुचिर बसई फग सोई दास न्याय कल्पान होई माया कृतगुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अभिवेका। उस सुंदर पर्वत पर कहीं पक्षी काकभूषणी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। यह माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अभिवेक रहे व्यापी समस्त जगमाही तेई गिरी निकट कबहू नहीं जाही तहाँ बसी हरि भजी जिमकागा सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते हैं। वहाँ बस कर जिस प्रकार वह काक हरि को भसता है हे उमा उसे प्रेम सहित सुन। यानी वह जो काक है किस प्रकार उस पर्वत पर जो काक रहता है वह भगवान का स्मरण किस प्रकार करता है उसके बारे में वह बता रहे हैं। पी पर तरु तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकर जा तर करई आऊँ छाऊँ कर मानस पूजा तजी हरिभजन काज नहीं पूजा। यानी वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है और पाकर एक वृक्ष होता है के नीचे जब यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं आता है। रात दिन भगवान के भजनों में लीन रहता है। बर तर कहीं हरि कथा प्रसंगा आवही सुनई अनेक विहंगा राम चरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित सब आदर गाना। बरगद के पेड़ यानी बर का मतलब होता है बरगद के पेड़ के वह श्री हरि की कथाओं की प्रसंग करता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं।
वह विचित्र रामचरित्र के अनेकों प्रकार के प्रेम प्रसंग आदर गान करता है। यानी रामचंद्र के चरणों के प्रति उसको इतना स्नेह है उस काक को कि वह रात दिन उन्हीं का भजन कीर्तन करता रहता है। सुनई सकल मति विमल मराला बसई निरंतर देहि तारा, तब जब मैं जाय सो कौतिक देखा और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तारा पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न। यानी पक्षी जो भी काक के रूप में हैं वह भी भगवान का गुणगान गाते थे और उनको भी भगवान की वो भी मोक्ष की प्राप्ति की चाह में जो है रात दिन भगवान के शरण में आ जाते हैं। अब कसुकाल मराल तनु धरिधर की निवास, सादर सुन रघुपति गुनु गुनि आयु कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया। शिव जी कहते हैं शिव जी ने हंस का रूप लिया और उन्होंने वहाँ की पूरी लीला देखी और श्री रघुनाथ जी की गुणों की आदर्श ही सुनकर वह कैलाश को लौटा। यानी वह उन्होंने पूरा वहाँ का वृत्तांत सुना और वह कैलाश को लौटाए। गिरजा गहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहूँ जगहूँ कहूँ खग पासा। अब सो कथा सुनऊँ जे हेतु, गयो काग भई खग कुल केतु। यानी हे गिरजे, गिरजे पार्वती जी से कहते हैं, गौरा जी से कहते हैं, हे गिरजे मैंने वह सब इतिहास कहा है कि जिस समय में कागभूषण के पास गया था अब वह कथा सुनो, जिस कारण से पक्षी कुल की ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। यानी गरुड़ जी उस काग के पास क्यों गए थे वो भी कथा सुनने को बोल रहे हैं। जब रघुनाथ कीन तन कीना समुझ मीरा, इंद्रजीत का आप बधायो तब नारद मुनि गरुड़ बैठायो। यानी जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का श्रवण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। देखिए ये प्रसंग है बहुत बढ़िया। बंधन कोटि गयो दादा उजा हृदय प्रसन्न विषादा, प्रभु वंदन समुद्र बहुभांति करत विचार आराती। यानी सर्पों की भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उसके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु ने बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी जो थे वह शत्रु यानी सर्पों के शत्रु थे। यानी गरुड़ जो है वह सर्पों को खा जाते थे, मार जाते थे। बहुत प्रकार से विचार करने लगी। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार पर विनिशा। सो अवतार सुनो जगमानी, देखो प्रभाव को सुनाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन थी छूटई न रहो, जबी जा कर नाम सर्व निशाचर बांधे नागपा सोईदा। यानी जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को वह तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। ये भगवान रामचंद्र जी की कृपा है, दया है, उनकी माया है। उसी माया में वह बंध गए कि इस माया में संसार की मर्यादा की रचना करने के लिए वह उस माया में बधे। नाना भांति मन ही समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय बाबा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयों मोह बस तुम्हें नाई। यानी गरुड़ जी के अनेकों प्रकार के अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम, और उनको ये भ्रम हुआ कि भगवान अगर इतने शक्तिशाली होते तो वह इस राक्षस के हाथों नहीं बचते, यानी इस मेघनाथ के हाथों नहीं बचते। हृदय में उसका भ्रम भी अधिक छा गया और उसको इस माया को देख करके वह चकित हो गया और संदेहजनक दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गई। यानी मोह एक ऐसी चीज़ होती है, इंसान वास्तविकता को से अगर परे हो जाता है, वास्तविकता को जानने की कोशिश नहीं करता है, तो वह मोह के बस में होकर के भ्रमित हो जाता है।
व्याकुल गयऊँ देख रिपाई, कही सुसंशय निज मन माही। सुनि नारद लागे हृदया, सुन खग प्रबल राम कह माया। यानी व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में वह गरुड़ जी गए और मन में जो संदेह था वह उसने अपना संदेह नारद जी से कहा। उसे सुनकर नारद जी ने अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती होती है। आप उस माया को नहीं जान सकते हैं, वह अपरंपार है। उस माया का कोई स्वरूप, उसका रूप बड़ा विचित्र है। जो ज्ञानन कर चित्त अब हरई, बही आई मुहि मोग मन करही। जय बहु बार नचवा मोही, सोई व्यापी विहंग पति सोई। यानी जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती हैं और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, उनकी माया है ये। तब उनकी जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। यानी उसने गरुड़ जी को ऐसा दिखाई दिया, उनको भ्रमित हो गए। तब नारद जी के पास गए। नारद जी ने उनको पूरा वृत्तांत बताया कि प्रभु की माया को आप नहीं जान सकते हैं, वह अपरंपार है, वह बहुत ही विचित्र है और वो अंतर्यामी हैं। और वह इस प्रकार की, यानी मैं भी एक बार उनके जाल में फंसा हुआ हूँ, तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महामोह उपजा और तोरी, मिति करी खग मोरी। चतुरानन बही जाऊ खगेसा, सोई कहूँ जेही होई निशेषा। हे गरुड़, आपके हृदय में भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। यानी जिसके दिमाग में भ्रम हो जाता है, मोह हो जाता है, माया हो जाती है, वो एकदम से जाता नहीं है। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी आपको बताएंगे, वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही आप कीजिए। तब वो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। तो अस कहीं चली देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरन सौ पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चली। तब खगपति बिरंच कही गया हूँ, निज संधि सुनाऊँ भयऊँ, सुनि बिरंच राम ही सुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति बसावा। यानी तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संधि उन्हें सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सुनवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। तब उनके दिमाग में ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गई। मन महु करें विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता, हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोहि नसावा। यानी ब्रह्मा जी के मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया प्रभाव असीम है, जिससे मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। उन्होंने भी कहा कि मुझको भी अनेकों बार भगवान ने नचाया है। अग जगमय जग मम उपजाया, उपराजा नहीं आचर वो खग राजा। तब बोली बिरी गिरा सुहाई, जान में ही राम बुताई। तब सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है, जब मैं संसार को विधि सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी थे, नहीं आदर महु खग राजा। तब बोले बिरी गिरा सुहाई, जान में ही राम बुताई। यह सारा चराचर जगत जो मैंने रचा हुआ है, जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब मैं ही माया के बस में आ गया, जिसने सृष्टि की रचना की है, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी भी जानते हैं। तब उन्होंने उनको महादेव जी के पास भेज दिया। यानी महादेव जी जानते हैं, हम नहीं जानते। तब बेनती शंकर बही जाऊ, तात अनंतपुर गाऊ। तहाँ हो सब संशय हनी, चले सुनत मेरी बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास आओ। उन्होंने उनको शंकर जी के पास, देखिए कितना बड़ा वृत्तांत है। शंकर जी के पास भेज दिया, हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ वहाँ चल गए। परम आतुर विहंगपति आयऊँ, तब मोह पास जात रहूँ कुबेर ग्रह, रहूँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था
और तुम कैलाश पर थी। यानी पूरा वृतांत तो उन्होंने सती को माया रूपी बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के बारे में बताया कि कैसे आदमी भ्रमित होता है, कैसे क्या क्या होता है, उस वृतांत को पूरा सुनाया। ते मम पद सादर सिरुनावा पुनियापन चंदी सुनावा सुनीता करी बिनती मृदुबानी प्रेम सहित मैं कहूँ भगवान। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सुनवाया और मुझको अपना संदेश सुनाया कि हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलाऊँ गरुड़ मार अगम हम होई कवन महादे समझाऊँ तो ही तबई हो सब संचय गंगा जब बहुकाल करें सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ। सब संदेहों का तो तभी नाश हो और जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। यानी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छे लोगों के सानिध्य में जाते हैं, तभी हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी हम दुनिया पूरे जगत के बारे में, सांसारिकता के बारे में हमको पता चलता है। तो उन्होंने उनको इस प्रकार समझाया, सुने यहाँ हरि कथा सुनाई नाना मादि मुनि के आई। जय मऊ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपादि राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों के अनेकों प्रकार से गाया है और जिनके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी की प्रतिपादि प्रभु हैं। यानी भगवान रामचंद्र जी ही सबसे बड़े प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ बाई पढ़्यूँ तहाँ सुनऊँ तुम लाई। जायूँ सुनत सकल संदेहा राम चरण हो अति देहा। यानी हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम पैदा होगा, अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगा। तो तभी उन्होंने कहा, बिनु सतरंग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग मोह गई बिनु राम बताओ हो न दृढ़ अनुराग। यानी सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है और उसके बिना मोह नहीं भागता है और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्संग हमारे जीवन का सबसे बड़ा, जीवन को परिलक्षित करने के लिए, जीवन को उजागर करने के लिए, जीवन में नई ज्योति को प्राप्त करने के लिए सत्संग बहुत ही आवश्यक है। मिलई न रघुपति कर अनुरागा की जोग तब ज्ञान मिलागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला जहाँ तहाँ काग भूषण शिला। यानी बिना प्रेम के केवल योग तब ज्ञान और वैरागी के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। ऐद्वय तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काग भूषण जी रहते हैं, वह तुमको सत्संग के बारे में बताएंगे। राम भगति पथ परम प्रवीणा ज्ञानी गुण बहु आलीना। राम कथा सो कहूँ निरंतर सादर सुन विध विहंग। हे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के यानी काभूषण जी हैं, गुणों के धाम हैं, बहुत काल से के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। सभी लोग, सभी पक्षीगण सुनते हैं। जाय सुनऊँ तऊँ हरि गुण गोरी हो यही मोहि धनि दुख देवरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई चलूँ हरि मम पद सिरुनाई। जहाँ जाकर श्री हरि के गुरु समूह को सुनो, उनके सुनते ही मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब समझा कर कहा, तब वह मेरी चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा मैं समझावा रघुपति कृपा बरु मैं बाबा। हो यही कीन कभू अभिमाना सो खोए वह कृपा निराना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं रघुनाथ की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था और उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधि श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। यानी रामचंद्र जी ने उसको ऐसे घुमा दिया कि वह पार्वती को समझा रहे हैं कि भगवान जिनको नचाना चाहते हैं वह इस प्रकार नचा देते हैं।
कसुते ही थे कब घमंड अगर उन्होंने किया तो घमंड का उनको ये दंड मिला। कसुते ही ते पुण्य में नहीं रखा समुझो खग खगनी की भाषा प्रभु माया बलवंत भवानी जाय न मोह कौन अज्ञानी। यानी फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की बोली जानता है। हे भवानी, यानी मनुष्य ही मनुष्य की बारे में जान सकता है, पशु ही पशु को जान सकता है, कोई जानवर जानवर की भाषा ही जान सकता है। यानी हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वर्ण मोह। यानी कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जिनकी माया को वर्ण मोह। यानी ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन बदि कर जान ताय मोह माया नर पावर कहीं गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान की वाहन हैं, उन गरुड़ जी को की माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। ये है यानी ज्ञानी भगत शिरोमणि, जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं और जो एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उनके वाहन भी हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया और मोहने पर फिर नीच मनुष्य, तभी उन्होंने कहा कि फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। जो नीच मनुष्य होते हैं जिनमें ज्ञान की कमी होती है, अगर उनको थोड़ा सा प्राप्ति हो जाती है तो उनको अभिमान होने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकरण में हमको शिव बिरंज मोह मोह यही को है बपुरा आन असजी अजान भजई मायावती भगवान। यानी यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने माया की जाल में फंस करके और अपने अंतःकरण में घमंड को पैदा कर करके मानव को अगर कुछ प्राप्ति हो जाती है तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही उत्तरकांड में भगवान शिवजी ने पार्वती जी को ज्ञान दिया था और पार्वती जी ने दक्ष जी का जो यज्ञ था उसको विध्वंस किया और अपने पति के अपमान के कारण उन्होंने अपना शरीर निसार किया, जिससे वह सती रूप में फिर प्रतिष्ठित हुई। इसी प्रकार गरुड़ जी को भी माया के बंधन में वो भी बंध गए थे। यानी भगवान शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के हर्ता कर्ता भर्ता हैं, वे उन पर भी भगवान श्री राम जी की माया का जाल चला और उनको वह भी उनके माया के जाल में फंसे। तो एक साधारण पक्षी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। यानी भगवान अगर जिस पर कृपा करते हैं, एक छोटी बड़ी केवट को उन्होंने गले से लगाया, हनुमान जी को गले से लगाया, सबरी को उन्होंने गले से लगाया, उनके ऊपर बड़ा छोटा और कुछ नहीं है। वे केवल भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भाव के भूखे हैं। यही उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने समझाया है कि भगवान को न धन चाहिए, न पूजा, न कोई बहुत ज़्यादा चहल पहल चाहिए, वह भाव के भूखे हैं। और जिसके अंदर अंतर्मन में भगवान के प्रति स्नेह होता है वह प्यार के भूखे हैं, स्नेह के भूखे हैं। हनुमान जी को रामचंद्र के से कोई लालसा नहीं थी, वह केवल उनके चरणों के 2 पद चाहते थे। चरणों में उनको अपना स्मरण राजन के चरणों में करता था। इसीलिए दोस्तों हमको कितना भी प्राप्त होने पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हम माया मोह के चक्कर में भटकेंगे तो एक जगह जाएंगे, दूसरी जगह माया के चक्कर में घूमते रहेंगे। यानी प्रभु के साथ हम, भगवान के साथ हम कभी भी किसी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए। उस छल से हम खुद ही भ्रमित हो जाते हैं, हमारा जीवन साकार नहीं हो सकता है, हम सकारात्मक दिशा की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो आज के प्रकरण में दोस्तों मेरा यही था कि हमको माया मोह से दूर रह करके, माया मोह से दूर होकर प्रभु के पदों में, प्रभु के चरणों में अपार स्नेह होना चाहिए, सत्य निष्ठा होनी चाहिए
उसी से हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यही हमको उत्तराखंड की शिक्षा मिलती है। और भगवान श्री शिव जी जो निरंकारी थे, वह जिनको कोई ज़रूरत कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, कैलाश के निवासी थे। उन्होंने पार्वती जी को भी अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा ली। तो भगवान रामचंद्र ने भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीन सबकी परीक्षा ली। इसी प्रकार वह अनेक प्रकार की परीक्षाओं की सब नारद जी की परीक्षा ली। तो वह एक अंतर्यामी थे, सबके मन के भाव को जानते थे। तो मेघनाथ से उन्होंने अपने भाई को बधवा लिया, और तो वह भी माया का रूप था। इसीलिए भगवान से छल प्रपंच करके नहीं करना चाहिए। अपने भाव भक्ति को बहुत ही भावों से पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। इससे हमको यही ज्ञान मिलता है कि हमें भक्ति में अपरम शक्ति होनी चाहिए, और भगवान की भक्ति को हम एक श्रद्धा भाव से करें। चाहे कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, अंतर मन से हम भगवान को भजें तो हमको भगवान के दर्शन होंगे, सच्चा रास्ता मिलेगा। हम कभी जीवन में भटकेंगे नहीं, भटकाव हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। यही भगवान शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि माया मोह के चक्कर में पूरा संसार जो भटकता है वो माया मोह के चक्कर में भटकता है। माया मोह सीमा तक होना चाहिए। असीमित माया मोह लोभ और घमंड संसार में मनुष्य के जीवन का अंत कर देता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आपके आज के प्रकरण में आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। फिर किसी नए ब्लॉग के साथ नए भाव के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज रविवार के शुभ अवसर पर मैं सबकी मंगल भोज की कामना करता हूँ। सबको माया मोह के बंधन से दूर रहें। सब लोगों में भगवान के प्रति आस्था हो। जो भी भक्तिभाव हम करते हैं उसमें हमारी अपार श्रद्धा हो, उसमें किसी प्रकार का मोह न हो, उसमें कोई स्वार्थ न हो। निस्वार्थ से अगर हम भगवान को एक सेकंड भी अगर जपेंगे, उसी में हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। मैं सबकी मंगल की कामना के साथ अपने ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका धन्यवाद। सबका श्री रामचंद्र की कृपा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। सबका जीवन मंगलमय हो। सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और अच्छी बुद्धि का संचार हो, और माया मोह के जंजाल से दूर रहें, और अपने जीवन को इसी प्रकार साकार बनाया जा सकता है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। सबकी मंगल की कामना के साथ सबका